ये उनको समझाना कितना मुश्किल है। किसी को नहीं समझाना, ये सबसे पहले अपने आप को समझाना है। अरे भाई, कहने का मकसद ये जो पब्लिक फेसिंग है, जो मीडिया पे काम करते हैं, जिनको ये लगता है, आप ये कहें कि भाई तुम ये जिस्म नहीं हो, लेकिन अगर कोई लीडिंग लेडी है, कोई एक्टर है, कहते यार मुझे रोल ही इसलिए मिलते हैं क्योंकि मैं ऐसी दिखती हूँ। द मोमेंट आई विल स्टार्ट एजिंग, मेरे चेहरे पे लाइंस पड़ेंगी, मेरी द लाइट विल नॉट बी एज फ्लैटरिंग, मुझे तो काम मिलना बंद हो जाएगा। तो उसको कैसे समझाएंगे? मैं बताता हूँ, अगर आप उसको देखें स्टीव मैक्वीन को, स्टीव मैक्वीन 35 साल में आधा गंजा हो गया था। स्टीव मैक्वीन पे वो डेटोना रोलेक्स निकली है। हाँ, ही इज़ वन ऑफ द सेक्सीएस्ट मेन टू एवर लिव हॉलीवुड की ब्रांडिंग के हिसाब से, सच ए लीडिंग मैन। 35-year-old स्टीव मैक्वीन आधा गंजा हो गया, फ्रंटल बॉल्डिंग हो रही है, चेहरा लटक रहा है, मतलब ये हो रहा है। मिसाल भी तो तुम लड़कों की दे रहे हो ना, लड़कियों का नहीं, मैं स्टीव मैक्वीन, मतलब मैं, बिकॉज मेन जनरली एज वेरी वेल, राइट? तो वो 35 में इतना हो गया, आई एम 42, राइट? So when I look at him, I say, oh my God, man. And because हम कर सकते हैं, तो आज शाहरुख 60 साल का इतना यंग लग रहा है। So because technology is improved, we can improve many things. And so even the leading lady can be improved to a large extent. To a large extent. And obviously अगर आप अच्छे aesthetic से करें तो you won't look like Ashwarya or you won't look like Demi Moore. मतलब इतना ख़राब नहीं करवा लेंगे अपना आप, अगर आप रियलिस्टिकली काम करवाएं तो, ठीक है ना? बट इस काम करने के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि जिस पे काम हो रहा हो उसको ये अंडरस्टैंडिंग हो कि दिस ओनली अ लिमिट टू व्हाट वी कैन डू. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज व्हाट आई एक्सप्लेन टू माई पेशेंट्स व्हेन दे कम टू मी, जैसे 20 साल का होना है. आई एम लाइक, नंबर वन, आई डोंट एंटरटेन सच पीपल, बट समटाइम्स आई फील लाइक ये लोग अच्छे हैं, बस मिसगाइडेड, इनको समझाओ. तो मैं उनको ये समझाता हूँ कि आप कभी भी 20 साल के इसलिए नहीं हो सकते चाहे आप कुछ भी कर लें, क्योंकि नंबर वन, द ह्यूमन बॉडी इज़ द मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी ऑन द प्लानट. हमारी टेक्नोलॉजी बिल्कुल थर्ड क्लास, थर्ड रेट, बिलियंस ऑफ ईयर्स पुरानी टेक्नोलॉजी कंपेयर टू द टेक्नोलॉजी द ह्यूमन बॉडी, बिकॉज ये अल्लाह की टेक्नोलॉजी है. वी हैवंट इवन स्क्रैच द सर्फेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी, दैट्स हाउ मच देयर इज. वी डोंट इवन, हमें तो इवन थॉट कहाँ से आती है, हमें तो ये भी नहीं पता कॉन्शियसनेस किधर है, हमें तो कुछ भी नहीं पता है ना. Most of what we do is conjecture. Most of things are theories. They're not really proven, right? और उसके ऊपर फिर बिल्डअप कभी करते रहते हैं जब वो डिस्प्रूव हो जाते हैं. So मैं लोगों को ये बताता हूँ कि जैसे ये बिल्डिंग ईंटों से बनी है, this building is made out of cement, bricks, उसी तरह आपकी बॉडी प्रोटीन मॉलिक्यूल से बनती है. Now a protein molecule is so small, not even a cell. Like cell is made up of billions of protein molecules. Do you get it? So cell, which is a building block of your body, is a basic functioning living unit of the body. Even that cell is made up of billions of proteins. Yes. So protein is the bricks that make your body. जैसे cell would be this room in the building, तो लेकिन जो दीवार है ब्रिक्स से बनी है, those bricks are protein molecule. वो प्रोटीन मॉलिक्यूल इतना छोटा होता है कि उस प्रोटीन मॉलिक्यूल को देखने के लिए you need an electron microscope. An electron microscope is about the size of this roof. इतना बड़ा माइक्रोस्कोप है कि इतनी मैग्नीफाइंग पावर उसको करने के लिए इतना बड़ा साइज है इस एक प्रोटीन मॉलिक्यूल को देखने के लिए. यू कैन इमेजिन हाउ स्मॉल दैट प्रोटीन मॉलिक्यूल इज. जब आप 20 साल के होते हैं तो आपके जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन मॉलिक्यूल जो होते हैं, हर 2 हफ्ते पे नए बन रहे होते हैं. द रिपेयर एंड मेंटेनेंस प्रोसेस इज सो रैपिड कि इवन बिफोर 2 weeks इज डन, पुराने को निकाल के नया ले आते हैं. When you're 60, वही प्रोटीन मॉलिक्यूल 3-4 8-9 हफ्ते तक चेंज नहीं होता. So it's a general slowing down. So imagine, like, इतना aging is such a integral part of who you are कि जिस ईंट से आप बनी है, वो ईंट भी अब 8-9 हफ्ते, 60 के बाद 8-9 हफ्ते तक चेंज नहीं होती. काफी पाकिस्तान जैसे हालात है जहाँ कई चीजें शॉर्ट हो जाती है ना, तो आपके पास भी नहीं है. तुम समझिए कि कितना डीप ये एजिंग का प्रोसेस है. तो हम अगर 2-4 इंजेक्शन लगा के फेस लिफ्ट करके क्या कर सकते हैं? सो नंबर वन, यू कांट बीट द जीन्स. I look like this and you look like this, not because of any treatment, because of our genes. Treatment is only 5%. ठीक है? Because of your genes. उसके बाद उससे और इम्पॉर्टेंट होता है लाइफस्टाइल, कि आप लाइफस्टाइल कैसे गुजार रहे हैं, फिर स्ट्रेस लेना, फिर आप इंटरनल आपका एनवायरनमेंट कैसा है, ये सारे थॉट्स क्या है, आपने अपने आप को कितनी स्ट्रेस, कितनी सफरिंग दी हुई है. सो यस, यू कैन डू ग्रेट वर्क,
but there's only a limit to what you can do.